कोविड के अंधे मोड़ के बाद कार बाजार का सूरते हाल ही बदल गया। छोटी कारों की संख्या सड़कों पर घटने लगी, बड़ी गाड़ियां फर्राटा भर रही। 2018-19 ही तो था। कार बाजार में छोटी कारों की हिस्सेदारी 26% की होती थी, जो बीते साल घटकर 10% रह गई। जी हां, सही सुना, सिर्फ 10%। छोटी कार मतलब जो 5 लाख रुपए के भीतर आ जाए। इनके ग्राहक कौन थे? अरे वही लोग जो कार की सवारी का ख्वाब वाले मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। इंतजार बस डाउन पेमेंट के लिए बोनस मिलने या एफडी पकने का था। कोविड ने केवल इनकी कमाई नहीं, कार खरीदने की उम्मीद ही तोड़ दी। ये अब तभी लौटेंगे जब कोविड के लहरों का डर खत्म होगा, नौकरी चलती रहने की उम्मीद बंधेगी और कमर तोड़ महंगाई सीधे होने का मौका देगी। लेकिन ये दिल्ली अभी दूर है और इस दिल्ली की दूरी को कारों की बढ़ती कीमतों ने और बढ़ा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बेस मेटल और क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी ने वाहन कंपनियों के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। इस वजह से कंपनियों ने कारों के दाम बढ़ा दिए। देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति इस साल कीमतों में 3 बार इजाफा कर चुकी है। जनवरी 2021 से मार्च 2022 के बीच कंपनी की कारें 8.8% तक महंगी हो गई हैं। कार बाजार की कहानी में कोविड तो संकट का चरम था। मुश्किलें तो कोरोना से पहले ही शुरू हो गई थी। साल 2019-20 में कुल 27,73,519 कारें बिकी। ये आंकड़ा 2018-19 में 33,77,389 का था। यानी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस तो कोविड से पहले ही डोल रहा था। लेकिन सरकार ओला उबर की आड़ में छुपकर इस मंदी को नकार रही थी। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आंखों देखा ताजा हाल और सुन लीजिए। कार शोरूम पर हफ्तों की वेटिंग के बोर्ड टंगे हैं। SUV 700 के लिए 1.5 साल की वेटिंग है। किया कैरेंस पर साल भर की, थार खरीदने वालों को 8 महीने तो क्रेटा वालों को 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। हर जगह कारण एक ही है, चिप शॉर्टेज की वजह से पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं हो पा रहा। हालात सुधरने में करीब साल भर का वक्त लग जाएगा। छोटी गाड़ियों के तलबगार अभी भी कम हैं। 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों की मांग अच्छी है। इस सेगमेंट में बाजार में हिस्सेदारी बीते 2 साल में 5% से बढ़कर 11% हो गई है। इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स हुंडई को पछाड़ रही है। टॉप पर टाटा की नेक्सॉन है। सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 में से 2 कारें टाटा की ही हैं। पहली नेक्सॉन और दूसरी पंच। वेन्यू और क्रेटा बाजार में पिछड़ी हैं। छोटी गाड़ियों की बिक्री पर असर पड़ने से बाजार की लीडर मारुति को नुकसान हुआ है। वित्त वर्ष 2019 में कार बाजार में मारुति की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा थी, जो 2022 में घटकर करीब 43% पर आ गई है। मोटी बात ऐसे समझिए कि एंट्री लेवल कार खरीदने वालों की संख्या कम है और 10 लाख से ऊपर की कार खरीदने की क्षमता रखने वालों को कारें मिल नहीं रही हैं। यानी कार बाजार का हाल बीते 3 सालों से ऐसा है कि मानो किसी व्यक्ति के पैर में चोट लगी थी। वो धीरे धीरे चल रहा था कि पैर की हड्डी ही टूट गई। मनी 9 के लिए पवन पांडे।